नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है ट्यूटोरियल के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसके। ठीक है। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अ, इसके सेट नंबर इस आज इसके सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बेगर देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से चलते हैं कि 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है। ठीक है। तो इसका एक का आंसर हो जाएगा सी, हान कांग। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है। ठीक है। तो दो का आंसर हो जाएगा बी, हाल। दो सॉरी 3 नंबर देखते हैं। 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, रूस के कजान में। ये 17वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है। दूसरा है कि चौथा है कि हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो 4 का आंसर हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है हमसे प्रश्न में कि सही कथन कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। ठीक है। कथन ये है। फिर इसका रीजन दे रहा है, लुपेक्स इसरो और जाक्सा का संयुक्त कार्यक्रम है। ठीक है। तो इस तो ये दोनों सही है। ठीक है। ए भी सही है, सॉरी ए भी सही है और उसका कथन भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। वैलेस रेखा, ठीक है, क्या है। जैसा कि हाल ही में अकादमिक अध्ययनों वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, एक जैविक भौगोलिक सीमा को इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पथों को चिन्हित करता है। ठीक है। 7 नंबर कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है। ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, इंदौर। अब 8 नंबर देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस किस प्रकार के अपराधियों से निपटने हेतु E0 FIR पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, साइबर अपराध। सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये इनाम हेतु राहवीर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। ठीक है, किस राज्य के द्वारा की गई है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है। ठीक है। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, एक पृथ्वी पर स्वस्थ के लिए योगा। 11 है कि क्रिस्टी कोवेंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी, किस देश की तैराक है। ठीक है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे। 12 का है कि भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी नहीं है। ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क सूर्य मंदिर। अब आपको कमेंट में बताना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है। 13 नंबर
पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी, सिएटल, अमेरिका। 14, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में मनाए गए न्योकुम न्योकुम यूलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, नेसी जनजाति। 15 देखते हैं कि देश में किस राज्य ने गांव के लोगों की को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की है? ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है, ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, आईएनएस गुलदार। और उसके बाद 17 नंबर है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी? ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, 118। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम क्या है? ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिबद्ध निवेश उद्धार। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रीसिस्रो के नाम नाम क्या है? ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। और 21 नंबर देखते हैं कि मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटलीकरण और डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत के धन प्रवेशन संप्रेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ये है कि 23-24 में भारत के सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये सही है। कथन दो, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रिमेटिंग गुजरात को प्राप्त हुआ, ये गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 23 देखते हैं। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के संबंध में लिखित कथनों पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ठीक है, तो कथन एक दिया है, यह उन्हें यह पुरस्कार लघु कथा, कविता, निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए दिया गया है। सही है। 2 नंबर, यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक है। ये भी सही है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। ठीक है, ये भी सही है, तो सही हो जाएगा आपका डी। 24 नंबर देखते हैं कि किस राज्य की सरकार ने जलहर इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा, ठीक है, संविधान अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। 25
10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल। अब 26 नंबर देखते हैं। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से जोड़े सही हैं? ठीक है, सुमेलित कीजिए। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, एक सही है और दो सही है। भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, रजनीकांत को। 28 नंबर देखते हैं कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, तिब्बत। वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें ना प्रिंटिंग मिस्टेक है। 27 के बाद सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। 27 का ए, फिर 28 अभी सही है, 29 का इसमें गलत दिया हुआ है, नंबरिंग मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ करिएगा आप लोग। ये भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किससे है? तो म्यांमार से है। ठीक है, इसने नंबर प्रिंटिंग की गलत की हुई है इधर उधर। और 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 31 देखते हैं कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उदयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा ए, पहला। 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। दो 33 है कि बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 34 देखते हैं कि सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा आपको। फिर कंटिन्यू करते हैं। 35 नंबर, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई? ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, काहिरा, यानी मिस्र की जो राजधानी है काहिरा। कोई काहिरा बोलता है, कोई कायरो बोलता है। ठीक है, 36 का है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से। नो नो मोर मेडिसिन KWA KYM ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है?
ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। अब इसमें मिलान करने को दिया है कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही नहीं है। ठीक है, तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, एक और दो। भा, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्यों को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, 2029 तक। और 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 41 देखते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, भूपेंद्र यादव। सॉरी, सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, पटना में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताएं जो 3 अलग-अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व कप शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया है जो कुल का 19% था। अब 46 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में इस पर विचार कीजिए। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में है, नहीं, यूएस में है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में, सही है, तो ये कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो अब प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सही है। तो रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल शहर माना गया है, सही है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है, ये भी सही है। भारत की रैंकिंग पिछले वर्षों की तुलना में लगातार गिरावट आई है, नहीं। ठीक है, तो ए वाला सही है। किस भारतीय एथलीट ने 2025 के एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी, गुलबीर सिंह, पुरुषों की 1000 मीटर में। ठीक है, तो अब देखते हैं 49 नंबर। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामलों में किस स्थान पर है। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, चौथा। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की है। ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, वियतनाम। तो अभी हमारा सेट नंबर 8 खत्म हो गया। ठीक है, और अब आगे भी इसी इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद।